श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वर साक्षात् परमेश्वर। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये सब आह्लादित वाक्य जो महापुरुष कहते हैं, सभी अपने अपने गुरु के चरणों को समर्पित हैं। विशेष दिन है ये। इसे व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। व्यास जी जगत गुरु हैं, इसलिए व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। आपने इसी में सुना, शास्त्र पिता है। तो कौन है पिता? हमारा भगवान ही पिता है, उनकी वाणी है। शास्त्र गुरु है। फिर जीव सब में गुरु दर्शन ही करता है। गुरु दर्शन ही करता है। जैसे भीतर गुरु आ जाएंगे तो दत्तात्रेय भगवान ने सर्वत्र गुरु दर्शन किया। उन्होंने सांप से भी शिक्षा ली है। उन्होंने कबूतर से भी शिक्षा ली है। वो वैश्या से भी शिक्षा ली है। और हवा से शिक्षा ली है। पृथ्वी से शिक्षा ली है। जल से शिक्षा ली है। सूर्य भगवान से शिक्षा ली है। इनकी क्रियाओं से शिक्षा ली है। ये आगे सब वर्णन आएगा, दत्तात्रेय भगवान का जब वर्णन होगा। तो गुरु जब विवेक रूप में प्रकट हो जाते हैं तो जीव हंस की तरह, जो शिष्य है हंस की तरह गुण गुण ग्रहण कर देता है, दोष दोष छोड़ देता है। देखने की दृष्टि ही बदल जाती है। देखने की दृष्टि ही बदल जाती है। तो गुरु भीतर प्रवेश करता है। वो तत्व पहले से ही है, वो आत्मा ही है, वही जागृत होता है।
क्या है वो कबीर दास जी कहे, कुछ ऐसा है कि भेद नहीं कर सकते, वो मेरा गुरु कहा नहीं है। और देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े लागो काके पांव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिलाए। ऐसी श्रद्धा, ऐसा स्नेह गहरा हो, तो गुरु गुण जो है भीतर प्रवेश कर जाता। गुरु गुण भीतर प्रवेश कर जाता है। जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी हरकतें भी वैसी हो जाती हैं, वैसा बोलने लग जाते हो, वैसा सोचने लग जाते हो। ये स्वभाव है जीव का। तो जब श्रद्धा ही युक्त हो जाए, फिर तो हृदय रूपी जो चुंबक है वो गुरु के गुण खींच लेता। उसे खींचना क्या, वो हृदय में ही प्रकट है, पहले से ही प्रकट है। मात्र हम बहुरूपनी माया से प्रभावित हैं। बहुरूपनी जो स्त्री का दृष्टांत दिया, माया से प्रभावित है। गुरु तो पहले से ही है। और भगवान ही जगत गुरु हैं। तो अगर किसी की इच्छा हो तो कोई 2 मिनट का, 1 मिनट का कोई गुरु के संबंध से थोड़ा, या कोई वाक्य बोल दीजिए, या कुछ सुना दीजिए, भजन सुना दीजिए। करो हिम्मत थोड़ी सी। सुन रहे हैं? कट तो नहीं गया? जी महाराज जी, जी महाराज मिन्ना जी, बोल राम राम बैठे, जी। मिन्ना राम बोल राम। बैठा। मैं है? महाराज जी, मेरे को ना मेरी डायरी में ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही, पर मैं एक लाइन गा देती हूँ बस। हाँ ठीक है। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। महाराज जी, मेरी डायरी नहीं मिल रही, मैंने पता नहीं कहाँ रख दी है। मैं नहीं, उसी को लंबा ढूंढ रही हूँ। राम राम जी। इतना ही चाहिए था। राम वी, राम जी महाराज जी। वीना चोपड़ा जी हैं, वो सुना देंगे कुछ है, अगर कोई श्लोक ही सुना दो। जो डायरियों के पास ही जाना पड़ेगा सबको। महाराज जी मैं सुनाती हूँ थोड़ा सा महाराज जी, याद विद्या है। जी हाँ सुनाएंगे। हाँ, हाँ बहुत अच्छा। जित बिठलावे उत ही बैठो, जो पहरावे सोए सोए पहनूं, मेरी उनकी रीत निराली, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्मा, गुरु भगवन।
गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरो पार ब्रह्मा गुरु भगवन। महाराज जी मेरे ठक ठक पीछे मैं इतना ही गा पाऊंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, भाव बहुत सुंदर। तो और हाँ, वीना चोपड़ा जी कुछ कह रहे थे। लगता है उनको सुनाई नहीं दिया। और कोई सुनाएगा? कोई भी नहीं है, ठीक है, तो फिर पाठ शुरू करते हैं। हमारा 5वां अध्याय पूरा हो चुका है। देवऋषि नारद जी को श्राप मिल गया। जो उन्होंने अच्छा कर्म किया, करुणा करी, दया करी उनके पुत्रों पर, उसका फल मिल गया उनको। हम्म? यही है गुरु का लक्षण। वो अपने स्वभाववश अपने कर्म से चूकता नहीं, और प्रकृति अपना किसी के माध्यम से, संसार अपना धर्म से चूकता नहीं। उसने जो करना है वो करता ही है। तो पूजा, तो क्या हुआ, दक्ष प्रजापति जी, ये महान है दक्ष प्रजापति। मैं इनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा होता ही है। मैं अपनी बात सुनाता हूं आपको। वृंदावन की बात है। भक्तमाल सुना करते थे। उस सरल से महात्मा को रोज मैं ले जाता था, जहां वो कथा कहते थे। 1 घंटा, शाम को 4 से 5। ये बहुत अच्छा टाइम है वैसे सत्संग के लिए, 4 से 5। तो क्योंकि कोई काम नहीं होता, चाय का ही समय होता है उस समय। थोड़ा जिन्होंने प्रसाद पाना होता है दोपहर का, वो विश्राम भी कर लेते हैं। तो वहां 4 से 5 रोज कथा होती थी। सर्दी गर्मी के हिसाब से दिन कब कितना डूबता है आगे पीछे कर लेते थे, आधा पौना घंटा आगे पीछे कभी कभी कर लेते थे, लेकिन नियम से वो पाठ करते थे। वो इसी तरह लगभग मैंने भी उन्हीं उन्हीं से श्रवण किया और संतों से श्रवण किया। जो समझ में आया, जो समझ में आया और जो सुख हुआ, उसी का ही मैं वर्णन करता हूं। इस शास्त्र से मुझे जो समझ आ रहा है, मैं वही वर्णन कर रहा हूं। तो इस सब दूसरों का ही दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो केवल अहंकार है और कुछ नहीं, कि मैं करता हूं, बस यही। तो उन्होंने मेरे को यही सब शिक्षा सबको सुनाते थे।
तो जो उनको वहां दक्षिणा मिल जाती, जो भी, कोई इतना सब लोग चढ़ाते नहीं थे उनकी गद्दी पे, ऐसे ही तो वो इकट्ठे करके रोज एक जगह रखते रहते पैसे। और फिर एक वहां माई थी, वो उसके यहाँ भी संत लोग कथा उसने व्यवस्था करी हुई थी वृंदावन में, फिर संत लोग आए अपनी कथा सुनाए। वो सबसे एक एक घंटा दो दो घंटा समय लेती थी, वो कथाएं चलती रहती थी। तो बाबा उस माई के पास वो पैसे जमा करा देते थे। और साल में एक बार उन सब पैसों का भंडारा कर देते। वो भंडारा भी राम अर्चा एक पूजा होती है, बहुत अच्छा होता है, सारा दिन ही लगा लगा रहना होता है, फूलों से ही स्तुति वगैरह सब कुछ होता है, ढेर लग जाता है फूलों का। राम गोपाल जो है, लड्डू गोपाल, वो विराजमान होते हैं, तो उसके जानकर जो होते हैं पूजा के, वो सब पूजा करते हैं। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने डांट के कहा कि तुम मेरे पैसे दो। देखिए, बंद तो नहीं हो गया ना फोन? सुन पा रहे हैं? नहीं महाराज जी। राम अच्छा, राम महाराज जी जी, नहीं महाराज। जी, आ, चल रहा है महाराज जी। वो एक्चुअल में क्या था कि किसी कॉल आई है, मैंने काटा उसको, फोन नहीं बंद हो महाराज जी, जाते हैं। चल रहा है महाराज जी। तो तो जिस तरह से बाबा ने बोला कि जैसे साधारण आदमी बोल रहा है, बोलते हैं जो, देखो कितना दुष्ट है, मेरे पैसे ले गए, और इसके लिए वो घबरा रहे थे। तो वैसे थे होंगे उस समय 10,000 रुपया कुछ इस तरह से, बाबा घबरा रहे थे। और और मेरे को उस समय मेरे को पैसे की चिंता नहीं होती थी। सुनीता जी जानते हैं, उमा जी खूब पैसे दे देती थी, श्रीपति पैसे मेरे बेड के नीचे वो पैसे रखते रहते थे, कभी मेरे को हाथ में नहीं पकड़ाते थे, वो गद्दे के नीचे रख के ऐसे। तो 10-15 हजार रुपये तो मेरे लिए कोई मामूली बात थी। तो मेरे को लगा कि बाबा इतने दुखी क्यों हो रहे। और सुनीता जी तब दूर रहते थे। कई दिन बाद जब वो मिले सुनीता जी, तो मैंने कहा कि बाबा तो हमको समझाते हैं कि लोभ नहीं होना चाहिए, ममता नहीं होनी चाहिए, माया नहीं होनी चाहिए, और पैसे के लिए बड़े दुखी है। सुनीता जी कोई भी बात हो कह दो, सुन लेते, समुद्र की तरह चुप, कोई हरकत नहीं, किसी को भी वो दोष दृष्टि नहीं करते थे। और मेरी दोष दृष्टि अभी तक नहीं गई, पर वो किसी को नहीं करते थे। फिर एक दो बार मैंने ऐसी बात उनसे करी, बाबा ऐसे करते हैं, बोलते हैं। फिर ये कोई बात को लेकर के, सभी जीव अच्छे ही हैं यही बताते हैं, लेकिन रिक्शे वाला आता है तो उसको पूछते हैं तेरी जाति कौन सी है, जाति पूछ के फिर बैठते हैं, और जबकि वो स्वयं शूद्र शरीर के हैं, वो आप ऐसे करते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या है, खेल क्या है। खेल ये है, माँ जब बच्चे को समझाती है ना, बेटा ये ठीक नहीं है, कि ये आइसक्रीम खाना ठीक नहीं है, ये अचार खाना ठीक नहीं है, कुरकुरे खाना ठीक नहीं है,
तो माँ ने गलती से भी उठा लिया ना कभी उसके सामने कुरकुरा या कोई भी चीज, वो तुरंत बोले आप तो खा रहे हैं ना, आप तो खा रहे हैं, मेरे को मना करते हो। जिस तरह बच्चे माँ के दोष, पिता के दोष देखते हैं, उसी तरह शिष्य भी गुरु के दोष अवश्य देखता है। बस यही समस्या जो है ना गड़बड़ हो जाती है। एक बात है कि वो श्रद्धा में फर्क आता है तो उसको समझ नहीं आगे आता कुछ नहीं, और ये उस वही ग्रहण कर सकता है ये वस्तुएं जिसका विवेक तीव्र हो, और श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो जीव खूब ठोकरें खाता है फिर पहले, फिर एक दिन समझ में आ जाता है उसको। मेरे साथ ऐसे ही घटना हुई। तो उसकी सोच में और हमारी सोच में बहुत अंतर है। हम संसार की दृष्टि से हर चीज को परखते हैं, वो अध्यात्म की दृष्टि से हर चीज को परखता है। वो किसी को गाली भी दे रहा होगा ना, उसका भाव ही कुछ दूसरा है। उसको क्लेश हो रहा है कि ये दुष्टता क्यों कर रहा है, ये नरक को क्यों जा रहा है, उसका भाव कुछ है। और संसारी गाली तभी देता है जिसको 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 उसने सताना होता है, उसको क्लेश देना होता है। माँ, बच्चा शरारत करता है, माँ कितना पीटती है उसको, है ना। कभी कभी तो ठीक से पीट देती है, जिसको उसका भाव खराब होता है क्या अंदर से? नहीं, उसका ठीक, ये ठीक हो जाए बस। और सारी उम्र सहती रहती, जब तक जीवित है उसकी हर बुराई को सह लेगी, फिर भी गुणगान करती रहेगी। ऐसे ही होते हैं गुरु, और नारद बाबा ने करके दिखाया। पर दक्ष प्रजापति संसार की भगवान की आज्ञा से वो बढ़ाना चाहते थे, उनके कार्य में विघ्न आ रहा था, इसलिए उन्होंने श्राप दिया। अर्थात संसार की दृष्टि में दक्ष जैसे बुद्धिमान है, दक्ष इसीलिए नाम है कि वो हर काम को बड़ी दक्षता से करते हैं। जिसका चिंतन दक्षता पूर्वक होगा वही दक्ष, कर्म में दक्ष होगा। लेकिन वही ममता और अहमता के कारण उनका विवेक खो गया और नारद को श्राप दे बैठे। पर नारद जी ने, परीक्षित, संत शिरोमणि देव ऋषि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। अच्छा, बिना कारण से शाप नारद जी के लिए कि उन्होंने तो उनके लिए अच्छा ही किया, क्योंकि इतने पुत्र भजन करेंगे तो दक्ष का कल्याण ही होगा, उसको पुण्य बहुत मिलेगा, वो कल्पना नहीं कर सकते। पर दक्ष ने श्राप दिया। ये तो ऐसे ही हुई जब माँ के गर्भ में बच्चा होता, लाते मारता है, उसको तकलीफ होती होगी, परेशानी कुछ ना कुछ होती होगी। लेकिन माँ थोड़ी कुछ उसके गुण मान लेती है, वो जीवित है, गुण मान लेती है, ऐसा मेरा भाव है। मेरे को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन दृष्टांत तो ये है कि वो भगवान गुरु है, गुरु ही माँ है। इतना गहरा जो ज्ञान है वो ही दे सकता है जिसका हृदय इतना निर्मल होगा।
वही दे सकता है, नहीं तो ऐसा। देखिए भागवत जी आप सुन ही रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुतों ने भागवत सुना भी है, पर इसमें कुछ फर्क लग रहा होगा आपको, है ना? तो कोई ज्यादा जानता हूं ऐसा नहीं है। उर प्रेरक रघुराया, भगवान ही उर में प्रेरणा करते हैं और भगवान ही वैसा बुलाते हैं, वैसे आगे सुनने वाले उनका भाग्य जो है। तो जो गुरु रूप, परमात्मा रूप, जो हमारे हर हर हमारी गलती को देख के भी फिर भी हमें छोड़ते नहीं, वो कभी छोड़ते नहीं। तो परीक्षित संत शिरोमणि देव ऋषि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। नारद तो विवेक में ही खड़े थे, उन्होंने उनको शाप नहीं दिया। श्री नारद कम ही देते शाप किसी को, जहां स्थिति बिगड़ी हुई देखते हैं भाग जाते हैं, वहां से अदृश्य हो जाते हैं। तो वो भी बिना कारण से उनको शाप दे सकते थे, लेकिन नारद जी अपनी स्थिति में थे। और दक्ष जो हैं बहुत ज्ञानी हैं, सब गुण हैं, इसलिए उनका दक्ष है उनका नाम। पर उस समय अहंता ममता के कारण विवेक खो गया। मुझे ऐसा समझ आ रहा है, इसके कई अर्थ लग सकते हैं। तो ये गुरु जी का जो है महिमा है, गुरु किस बात में नहीं, कहाँ नहीं है। हर परिस्थिति हमको सिखाती है ना कुछ। तो ये सब गुरु ही है, गुरु तत्व ही है। सीताराम। मैं एक भी श्लोक नहीं पढ़ पाया हूं अभी तक। तो पाठ जो है इसको इस तरह का लिखा है कि आगे अगर इसको चलाएंगे तो पाठ को, फिर चलो शुरू कर लेते। छठा अध्याय दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन। षष्ठ स्कंद, छठा अध्याय। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिक्कनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को और शेष 4 ताक्षर्य नामधारी कश्यप को ही ब्याह दी। ताक्षर्य नामधारी कश्यप को ही ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थी, भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्या,
मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। ये धर्म की 10 पत्नियां थी। जैसे इनके नाम है, जैसा नाम होता है वैसे कार्य होते हैं। इनके पुत्रों के नाम राजन, भानु का पुत्र देवऋषि और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विद्योत और उसके मेघगण। ककुब का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों, माने किलों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वाक्य विश्व देव हुए, उनके कोई संतान न थी। साध्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मरुत्वती के 2 पुत्र हुए, मरुत्वान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्तों में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। ये जो समय होता है ना, जो मुहूर्त होते हैं, जो किसके पुत्र हैं? देखिए, बहुत सूक्ष्म सृष्टि चल रही है। हम लोग जो ये हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, इससे नहीं समझ पाते हैं उसको। शास्त्र ही बता सकता है, गुरु ही बता सकता है। ये अपने अपने मुहूर्तों में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका नाम काम, और नहीं, और उसका संकल्प का पुत्र कौन है? काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति, उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी उर्जस्वती के गर्भ से सह आयु पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्ष, ये वो वाले ध्रुव नहीं, हिरण्याकश्यप के जो पुत्र हैं वो वाले ध्रुव नहीं, दूसरे ध्रुव हैं। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तृष्णा, वासना के गर्भ से तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविण, द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी शर्वरी के गर्भ से शिशुमार्ग का जन्म हुआ। शिशुमार्ग का जन्म हुआ, वह भगवान का कलावतार है। वसु की पत्नी आंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्यगण हुए। विवाह वसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, दयुष्ट, रोचिष और आतप। उनमें से आतप के पंचयान नामक पुत्र हुए। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। 16 श्लोक पढ़ लिए हैं, इसलिए जल्दी पढ़ लिए हैं।
ये प्रसंग जैसे वैज्ञानिक प्रसंग हैं, जैसे छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, आकाश दिखता नहीं पर उससे वायु उत्पन्न हुआ, वायु भी दिखता नहीं। और वायु से उत्पन्न क्या हुआ? अग्नि। और अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। देखिए विचित्र हुआ, अग्नि सबको जला देती है। इसी तरह जल से पृथ्वी। तो देखिए आकाश से उत्पन्न हुआ, ऐसा उत्पन्न हुआ। ये माया की क्रिएशन कैसे होती है ये बताया जा रहा है। तो इस संसार की क्रिएशन कैसे होती है, कितने सॉफ्टवेयर हैं, ये सब जो जीव हैं जिनका वर्णन हो रहा है, ये सब इस प्रकृति में सबकी सेवा कर रहे हैं, सब में हैं और हमें कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए जो तर्पण इत्यादि किया जाता है, धन्यवाद करने के लिए किया जाता है। सभी स्वरूप परमात्मा के ही है। उस बुद्धि से सब जीवों को आप तृप्त हो जाए इस जल से, पूजा भी अर्चना सब कुछ एक साथ हो जाता है। और हमारा जो मार्ग है भगवान की ओर जाने के लिए, उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए, ऐसा भाव होता है। तो ये मेरे को ये इसका विश्लेषण करना अच्छा लगेगा, तब भागवत जी का भी पाठ चलेगा। जब कभी चित्त में आ जाएगा और थोड़ा इसको मैं कई बार देखूंगा, तब मेरी बुद्धि में ठीक से बैठेगा। इसलिए समय हो गया, आज यही विश्राम। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय गुरुदेव।